हाल है और यह हमारा हाल हवाल है। मेरे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा नमाज छोड़ता है और वो जानबूझकर नमाज छोड़ता है, फिर उसे फिक्र नहीं होती और उसका गम नहीं करता, तो उसका नाम जो है जहन्नम के दरवाजे पर लिख दिया जाता है। जब तक वो नाम लिखा रहता है, जब तक कि वो उस नमाज की क़ज़ा ना करे और फिर जो वक्त मुअख्खर की माफ़ी और तलाफ़ी रब से ना करे, उस वक्त तक उसका नाम लिखा रहता है। और आज हम 5 वक्त की नमाज छोड़कर भी हमें इस बात का गम नहीं होता। आज हमने सुबह से शाम तक रब के आगे एक सजदा भी ना किया, रब के हुजूर एक सजदा भी ना किया। हमारे घरों के अंदर बेबरकती इसी वजह से, हमारे माल के अंदर बेबरकती इसी वजह से, और हमारे घरों के अंदर जो परेशानियां हैं वो भी इसी वजह से आज हैं, क्योंकि हमने रब की नाफरमानी, रब के अहकामात को फरामोश कर दिया। सरकार गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ और सलाम पेश किया। उसके बाद उसने तंगदस्ती की शिकायत की, कहा कि हुजूर मैं कमाता हूँ ज़्यादा और मेरे घर के अंदर बेबरकती है, मेरे घर के अंदर और मेरे माल के अंदर बरकत नहीं हो रही है। मैं एक ताजिर हूँ लेकिन उसके बावजूद मैं कमाता बहुत हूँ, बरकत नहीं होती। तो सरकार गौस पाक ने फरमाया, कहीं तेरा दरवाज़ा रास्ते पर तो नहीं है? उसने कहा कि हुजूर आप सही कह रहे हैं, मेरा घर जो है रास्ते पर ही है। तो कहा जाओ अपने घर के दरवाजे पर एक पर्दा डाल दो। तो वो शख्स सोचने लगा, ना कोई वजीफ़ा और ना तावीज़, बस सिर्फ एक मामूली से पर्दे का हुक्म दिया। वो ये बात सुन के बाद घर आ गया और उसके बाद उसने अपनी बीवी से कहा कि मुझसे पर्दे का हुक्म दिया गया कि अपने घर पर पर्दा डाल दो। तो उसकी बीवी ने भी कहा कि एक पर्दे की क्या हैसियत है, कि पर्दे से क्या हो सकता है, लेकिन कहा कि पहले इस हुक्म की तामील कर ली जाए, पहले इस हुक्म को बजा लाया जाए। तो उसने पर्दा डाल दिया। फिर उसके बाद वो देखने लगा दम बदम जो उसके घर के अंदर रहमतें बरकतें नाजिल होने लगी, रहमतें बरकतें होने लगी। तो वो उसके बाद फिर उस पर्दे की हिकमत के लिए सरकार गौस पाक के पास हाजिर हुआ और अर्ज़ की, हुजूर मैं उस उस पर्दे की हिकमत के लिए हाजिर हो गया हूँ। उस पर्दे में क्या हिकमत थी? कहा कि जो तेरे घर से लोग गुजरते हैं तो उनमें कोई बेनमाजी भी गुजरता है, उस बेनमाजी की निगाह तेरे घर में पड़ती है, जहाँ से रहमत और बरकत हटा दी जाती है। तेरे घर पर उस बेनमाजी की निगाहें पड़ती तो रहमत और बरकतें हटा दी जाती हैं। तो इस वजह से तेरे घर के अंदर रहमत नहीं हो रही थी, इसलिए अब तेरे पर्दे की वजह से तेरे घर के अंदर बेनमाजी की निगाहें, तेरा घर बेनमाजी की निगाहों से महफूज रहेगा और तेरे घर के अंदर बरकतें दाखिल होंगी, रहमतें दाखिल होंगी। तो फिर आज जो है हम बेनमाजी हैं और हम नमाज नहीं पढ़ते, तो हमारी निगाहों की नहूसत का आलम यह है। तो फिर जो लोग 8 दिन अपने रब को सजदा नहीं करते, अपने रब के हुजूर नहीं झुकते, बस सिर्फ एक दिन वो सजदे के लिए हाजिर होते हैं, उनके घर के अंदर कैसे बरकतें हो सकती, उनके मरीजों को शिफा कैसे हासिल हो सकती है, और उनका माल कसीर और वसी कैसे हो सकता है, जो रातों दिन कमाते फिर भी जो उनके घरों के अंदर बरकतें नहीं होती। वो उसकी बिना यही है कि वो अपने रब के अहकामात को फरामोश कर दिया और रब के हुजूर सजदा नहीं करते। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी, उनसे कहा गया कि अगर आपको एक तरफ जन्नत और दूसरी तरफ 2 रकात नमाज का हुक्म दिया जाए तो आप जन्नत को हासिल करेंगे या 2 रकात नमाज अदा करेंगे? तो आपने फरमाया कि मैं जन्नत को छोड़ दूंगा लेकिन नमाज का तालिबगार हूँ, नमाज का तलबगार हूँ, मैं नमाज अदा करूँगा। कहा क्यों? कहा कि इसलिए कि अगर मैं जन्नत का हुसूल हो जाऊँ, मैं जन्नत को हासिल करूँ, तो फिर समझ लो कि इसमें मेरी रज़ा है। और अगर मैंने नमाज को अदा कर लिया और मैंने 2 रकात नमाज को अदा किया तो इसमें रब की रज़ा है, इसमें रब की खुशी है। और अगर जिसमें रब की खुशी हो तो फिर समझ लो जन्नत भी हासिल हो जाएगी। अगर रब नाराज़ है तो फिर जन्नत हासिल नहीं हो सकती। रब की रज़ा में जन्नत का हुसूल है, रब की रज़ा में जन्नत हासिल हो सकती है, रब के बगैर जन्नत हासिल नहीं हो सकती। जिससे रब राज़ी उसे जन्नत ज़रूर मिले और जिससे रब नाराज़ उसे जन्नत कभी नहीं मिल सकती।